आज के न्यूज़पेपर में आपको द हिंदू में मिलेंगे 3 आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में 1, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 2 और पीआईबी पेरिस में आपको मिलेंगे 5 आर्टिकल। तो कुल मिला के 11-12 आर्टिकल है जो कि आज के सेशन में कवर करेंगे, जो कि हमारे लिए कितना 35 to 40 मिनट के आसपास है, जो कि हमें लगने वाले हैं, है ना। चलिए ठीक है। करंट अफेयर बैच और जीके बैच आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है क्लास 24 पे। आप उसको ज्वाइन करके किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्लास की पीडीएफ और 10 क्वेश्चन का क्विज आपको मिलेगा क्लास 24 की एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। आज कोड ऑफ द डे है नो प्रेशर नो डायमंड्स। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है अगर आपने कोई डायमंड्स का अगर आपने वादा किसी को या खुद को जो है वो नहीं कर रखा है तो। देखो, आपको जिंदगी में ये समझना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी का औचित्य क्या है। हर किसी की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई गोल है जो कि होना चाहिए। अगर आपने गोल पैसा पहला बना रखा है तो यकीन मानिए पहले पैसे नहीं आएगा, पहले आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, पहले आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी किसी अपने गोल को लेकर। उसके बाद मनी इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट। अगर आप उसको पहले मान के मेहनत करने लग जाओगे तो यकीन मानिए इतना प्रेशर ले लोगे अपने ऊपर और आप कुछ भी वर्थ इट नहीं कर पाओगे। आपको जिंदगी में ये सोचना है कि आप क्या बेहतर कर सकते हो समाज के लिए, खुद के लिए। पैसा अपने आप आपको सेकेंडरी, आपकी मेहनत की वजह से अपने आप आएगा। समझ गए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, सरस्वती जी की पूजा करिए, लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। इक्वेशन उल्टा नहीं है। आप सरस्वती जी को वेटेज दीजिए। आप अपनी नॉलेज, किसी भी नॉलेज का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। नॉलेज का मतलब कोई भी फील्ड में कोई भी नॉलेज हो सकती है जो कि आप अच्छे से किसी को दे सके, बता सके, कोई काम कर सके अच्छे तरीके से। समझ गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर मनी भी आता जाएगा। मनी को ऑब्जेक्टिव बनाना, अगर आपको, कई लोग मैक्सिमम, यार जैसे उम्र में आप लोग हो अभी, सब लोग मैक्सिमम जो है ना मनी को ही ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करो, मनी अपने आप आ जाएगा। ठीक है। वरना आप इतना प्रेशर ले लोगे आप अपने ऊपर कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, बाकी लोगों के पास कितना है कितना है कितना है, और आप अपनी जिंदगी बिल्कुल ही खराब कर लोगे। क्योंकि जो चीज ऐसे होती है वो वैसे ही होती है। पेशेंस इज पावर, है ना। ये मैंने मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है, तो ये आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है। क्या 2 डिग्री एक साथ सेम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? 2 डिग्री एक यूनिवर्सिटी से नहीं करी जा सकती है। 2 डिग्री कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 2 सेपरेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है। चलिए आज के कोड ऑफ द डे, आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे श्रीनगर के अंदर पीसफुली 57% वोटिंग है जो कि हो गई है। हमने कई सारे फॉरेन डेलीगेट्स को भी इन्वाइट किया और उनको भी हमने बोला कि चलो भाई घूम फिर के आओ, देख के आओ कितने बढ़िया तरीके से इलेक्शन है जो कि हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी काफी संतुष्ट है जो कि नजर आए। पूरा डेलीगेशन था, यूएस से आए हुए थे, काफी अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे। तो 12 लोगों का पैनल था, उनको भी दिखाया सब कुछ। तो काफी पीसफुली जो है यहाँ पे फेज 2 के अंदर इलेक्शन के अंदर वोटिंग है जो कि हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कर्नाटका स्पेशल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कर्नाटका के सीएम है ना जो सिद्धारामैया जी है उनके खिलाफ लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन, ओके, अगेंस्ट द सीएम। जो प्लॉट वाला मामला था इनके वाइफ के नाम पे 56 करोड़ का, उसको लेकर है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो बारिश को लेकर बताया गया है। ये वाली न्यूज जरूरी है क्योंकि चाइना ने टेस्ट फायर किया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। समझ रहे हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर ली पैसिफिक ओशन में, किसी भी कंट्री को नहीं बताया। इसको लेकर मुद्दा हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं पेपर के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो तो काफी प्रोटेस्ट है कई सारे रीजनल कंट्री जैसे कि जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सबका देखने को मिला। यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है वैसे इंटरनेशनल अफेयर में कि कोई इस तरीके से बिन बताए किसी को भी जो है ना वो ऑपरेशन कर दे, और वो भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम को लेकर। तो चाइना ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया पैसिफिक ओशन के अंदर, कल ही किया। और ऐसी एक्सरसाइज पिछले 10 सालों में पहली बार है जो कि चाइना की तरफ से देखी गई है। आसपास के जितने भी कंट्रीज है उन सबने बोला कि भाई हमें तो बताया नहीं, कोई नोटिफाई भी नहीं करवाया गया, है ना, कि हम लोग इस तरीके का करने वाले हैं, कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, वो कोई जानकारी नहीं मिली। तो चाइना का आज के टाइम पे काफी मिलिट्री को है ना ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। डिफेंस का बजट भी इन्होंने बढ़ा दिया है 7% से भी ज्यादा, 7.2% बजट का डिफेंस का बजट है जो कि इन्होंने बढ़ा दिया है। अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ये मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है दुनिया में 90% न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो सिर्फ रशिया और यूएसए के पास ही है ना, 4,500 के आसपास है। उसके बाद आते हैं चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये सारे कंट्रीज है। ओके, फ्रांस हो गया, है ना, फ्रांस, यूके, जो P5 वाले कंट्रीज है वो सब। तो अब लेकिन क्या है कि चाइना अपने नंबर को बहुत एग्रेसिवली बढ़ा रहा है ना। तो 500 है अभी इसके पास में प्रेजेंट के अंदर, हमारे पास 150 200 है जो कि ऐसे ऑफिशियली माने जाते हैं, होंगे उससे ज्यादा ही ऑब्वियसली।
और 500 से अभी अपने नंबर को 1000 तक लेके जाने वाला है। ये 2030 तक ये करने वाला है। पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन जब हिरोशिमा नागासाकी के बाद सबने देखा है, तो उसके बाद में वैसे भी जो है लोगों का सबने बनाया तो सही, लेकिन उसके बाद कभी यूज नहीं हुआ। लेकिन नंबर बहुत बढ़ा लिया यूएसए और रशिया ने इस चक्कर में, तो 90% तो उन्हीं के पास ही आज भी 15,000 में से। लेकिन बाकी सब कंट्रीज ने भी कंट्रोल कर लिए थे अपने नंबर, लेकिन अब चाइना जिस तरीके से बढ़ा रहा है, फिर बाकी देशों को भी एग्रेसिवली बढ़ाना पड़ेगा। तो यूएस ने काफी कंसर्न जारी करे हैं चाइना के मिलिट्री बिल्डअप को लेकर, क्योंकि इससे वही एक काफी टेंशन है जो कि देखने को मिल सकती है। पहला एटॉमिक टेस्ट इन्होंने 1964 के अंदर किया था, और उसके बाद में इन्होंने कोई खास इसके ऊपर कोई ज्यादा एग्रेसिवली काम किया नहीं था न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाने को लेकर, क्योंकि इन्होंने भी बोला था नो फर्स्ट यूज। चाइना की भी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, जैसे हमारी है ना कि हम पहले काम में नहीं लेंगे। नॉर्थ कोरिया ने बोला था, लेकिन बाद में उसने तो हटा दिया। लेकिन चाइना के नो फर्स्ट यूज पे दुनिया को भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हमारा नो फर्स्ट यूज मतलब नो फर्स्ट यूज है, हम डिफेंस के लिए काम में लेंगे। चाइना के नो फर्स्ट यूज का पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन कैसा बन सकता है चाइना के रिसेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर? इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ये कि कॉन्टिनेंट पार कर सकती है, काफी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती है ना, आईसीबीएम, हजारों किलोमीटर तक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ओके, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है मिसाइल्स का, कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो काफी फास्ट ट्रेवल करती है। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर करती है, और रेंज जो है इसकी नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 5,500 किलोमीटर से लॉन्ग रेंज के ऊपर लेके जाना है तो, है ना। और जो मेजरली बड़े बड़े कंट्रीज है उन सबके पास में आपको देखने को मिलेगा। और है ना, जितने भी हैं, नॉर्थ कोरिया भी हो गया, इंडिया, यूके, फ्रांस, ठीक है, चाइना हो गया, है ना, इजराइल हो गया, इन सबके पास में है। और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके सबके पास में आपको आईसीबीएम देखने को मिलेगा। एक पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री जो कि अभी तक आईसीबीएम बना नहीं पाया, उनके पास में नहीं है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले किसने बनाया? क्या हो गया वीडियो में? यार ये इंटरनेट मेरे आजकल सही नहीं चल रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको। ठीक है, अभी एक बार थम्स अप कर दो। अब ठीक है, ओके। और सबसे पहले जो ये आईसीबीएम का जो डिजाइन बनाया गया था वो नाजी जर्मनी के द्वारा बनाया गया था ना, उनका सिस्टम था V2 रॉकेट नाम से। तो उनके द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर आपका हो गया सी वाला। आगे बात करते हैं पेज नंबर 6। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कोवैक्सीन को लेकर एक जनरल पेश किया गया था।